हेलो एंड वेलकम। डेमोग्राफी एंड सेंसस का ये लेक्चर नंबर 5 है। अब हम लास्ट में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है। अब यहाँ से ये JNK की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ऊपर थोड़े से ट्रेंड्स पता चलेंगे, थोड़ा सा डाटा आपको पता चलेगा, लेकिन सारा याद नहीं रखना। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये उसी से निकाली हुई चीज़ें हैं, ये आपको याद रखने हैं। JNK के बारे में जो जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी लेक्चर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डेमोग्राफी एंड सेंसस के टॉपिक से। जहां जहां से सवाल आ चुके हैं, जहां जहां से सवाल आ सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो आपको ये सवाल मैं लास्ट पे कुछ 5-10 क्वेश्चन होमवर्क भी रखूँगा ताकि आप भी अपना काम करें। और बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो ऊपर ही जाते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, डेमोग्राफी एंड सेंसस को। अब हमें देखना है JNK के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अब हमें जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों JNK का प्रोफाइल जो है, अगर हम बात करें 2011 सेंसस की, जिसका मोटिव था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इस 2011 के सेंसस ने JNK के बारे में क्या डाटा दिया, क्या रिकॉर्ड दिया। JNK तब स्टेट था, तब उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी था, क्योंकि 2011 की बात हम कर रहे हैं। 2011 का सेंसस है तो यह डाटा 2011 का है। अगर हम देखें 2011 में पॉपुलेशन इतनी थी JNK में, उस पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स कितने थे, उस पॉपुलेशन में मेल्स इतने थे और फीमेल्स इतने थे। अगर हम इस पॉपुलेशन में देखें तो रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, इस पॉपुलेशन में रूरल इतने हैं और अर्बन इतने हैं। अगर हम रूरल में अब मेल्स के बारे में देखें और रूरल के फीमेल्स के बारे में देखें, ठीक है, तो दोस्तों रूरल मेल्स इतने हैं और रूरल फीमेल्स इतने हैं, ठीक है। अर्बन मेल्स इतने हैं, अर्बन फीमेल्स इतने हैं। समझ आया? बताएं मुझे, आप बताएं मुझे, क्या रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है कि अर्बन? रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। क्या रूरल मेल ज्यादा है कि रूरल फीमेल? रूरल मेल ज्यादा है, थोड़े से ज्यादा है रूरल फीमेल से। लेकिन दोस्तों मेल्स ही ज्यादा हर जगह आपको मिलेंगे, अर्बन मेल्स ज्यादा देन अर्बन फीमेल्स। अब ये चीजें तो ठीक है, आपको याद रखी। टोटल पॉपुलेशन आपने याद रखी, इसमें से मेल्स, इसमें से फीमेल, इसमें से रूरल इतने, इसमें से अर्बन इतने, ठीक है। ओ सॉरी सर, इसमें से हाँ रूरल इतने और इसमें से अर्बन इतने। अब रूरल मेल्स और अर्बन मेल्स, रूरल फीमेल्स और अर्बन फीमेल्स, ये सारी बनाते हैं पॉपुलेशन ऑफ JNK, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको याद रखना है इतना ही कि मेल्स थोड़े से ज़्यादा हैं फीमेल से, और दूसरा इतनी पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, ओके। और रूरल एरियाज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या रूरल मेल्स ज़्यादा हैं कि रूरल फीमेल्स ज़्यादा हैं? रूरल मेल्स ज्यादा है कि अर्बन मेल्स? अगर हम मेल की ही बात करें, मेल्स की ही बात करें, तो रूरल ज्यादा है कि अर्बन? भाई रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है तो रूरल ही ज्यादा होगा, मेल। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें, रूरल फीमेल ज्यादा है कि अर्बन फीमेल? भाई रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है ना, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो रूरल फीमेल ही होगा ज्यादा, ठीक है ना, ओके। अब यहां तक तो ठीक है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, वो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है JNK में। 2011 के सेंसस के हिसाब से JNK में जब देखा गया कि टोटल कितने पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है 124 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 124 याद रखना, इसको पूरा याद रखना, कभी भूलना नहीं। मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा चांसेस है सवाल आने के। उसी तरह आप याद रखेंगे सेक्स रेशो JNK में इतना है। सेक्स रेशो मतलब फीमेल्स कितने हैं पर 1000 मेल्स, तो इतना है। अगर हम सेक्स रेशो रूरल एरियाज में बात करें, कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, तो वो 908 है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो इसलिए ये पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सेक्स रेशो मतलब फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है पर 1000 मेल्स रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। आप बताइए सेक्स रेशो JNK का कहां पे ज्यादा है, रूरल में कि अर्बन में? सर रूरल में ज्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि गांव में, रूरल एरियाज में, वहां पे आपको सेक्स रेशो ज्यादा देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा पर 1000 मेल्स, ओके। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये 4 पॉइंट याद रख लेंगे आप, और इसको आप याद रख लेंगे, बाकी आप भूल जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे बाकी को,
ये आप याद रखेंगे, बोलना नहीं इसको, बोलना नहीं मेरे दोस्तों इसको। पॉपुलेशन साइज कितना है, अगर हम 0 से 6 ईयर्स तक देखें, 0 से 6 साल तक देखें, तो पॉपुलेशन साइज कितना है, बच्चों की पॉपुलेशन इतनी है, इसको भी याद रखोगे, बाकी याद नहीं रखोगे। मेल्स इतने हैं, उसमें से फीमेल्स इतने हैं, रूरल इतने हैं, अर्बन इतने हैं, रूरल मेल इतने, फिर रूरल, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ट्रेंड देखो, थोड़ा सा देखो, क्या 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 मेल्स ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, सर मेल्स ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्या 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 रूरल वाले ज़्यादा हैं कि अर्बन वाले, तो रूरल ही ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर। क्या क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल की अगर बात करें तो रूरल ज़्यादा है कि फीमेल, ये रूरल मेल्स ज़्यादा है कि अर्बन मेल्स, रूरल ही ज़्यादा होते हैं, और रूरल फीमेल्स ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू, थोड़ा सा देखा आपने, रूरल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। और सेक्स रेशो क्या है, और गांव में सेक्स रेशो ज़्यादा, ये बात नहीं भूलना। पर स्क्वायर किलोमीटर तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से सवाल आ सकता है। सेक्स रेशो जो है 0 से 6 ईयर्स तक वो है 8:62, याद रखोगे, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रूरल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, बहुत क्लोज है लेकिन, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों लिटरेट इतने हैं, 7 साल से बड़े जो हैं लिटरेट हैं वो इतने हैं, याद रखोगे थोड़ा सा। इसमें से मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं, रूरल कितने, अर्बन कितने, मत याद रखो, थोड़ा सा कंपैरिजन करो अपने हिसाब से तो चलेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ कितना है मेरे दोस्तों। 2011 का ये ट्रेंड है, ये 2011 का है, और 2011 का है, सॉरी। अगर हम रूरल की बात करें तो ये है, अर्बन की बात करें तो आपके सामने है। अगर हम दोस्तों पॉपुलेशन साइज के बारे में देखेंगे तो आपके सामने, आपको इसमें क्या देखना है, थोड़ा सा देखना है, क्या बड़ा है क्या छोटा है, बस नज़र में होना चाहिए, शायद ग्राफ से आपको याद रखे, थोड़ा सा ग्राफ को एनालाइज करो, अच्छा तो ये मेल्स है, ये फीमेल्स है, पहले 2011 एक में ये, अब 2011 का सेंसस, ये 10 साल बाद सेंसस होता है ना, तो थोड़ा देख लो, थोड़ा देख लो, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें जो भी मटेरियल है वो नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो भी चीज़ें मटेरियल है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख लो थोड़ा सा, टोटल ये याद रखना, 2001 का भी पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना 100 और 124 अब है। अब इसमें भी याद रखना सेक्स रेशो के बारे में, टोटल रूरल और अर्बन में 2001-2011 सेक्स रेशो 0 से 6 ईयर्स तक, टोटल रूरल अर्बन। इसी तरह लिटरेट्स जो है उसके बारे में डाटा है, रूरल वाले लिटरेट्स, अर्बन वाले लिटरेट्स। इसी तरह लिटरेसी रेट जो है वो आप देख लीजिए, टोटल रूरल अर्बन, आप बस थोड़ा सा देख लीजिए, ओके। अभी दोस्तों हम यहाँ पे आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं, सुनिए दोस्तों। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन की बात करें, 2011 वाले सेंसस में 1.25 करोड़ अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन ये है मेरे दोस्तों। मेल जो है वो इतने हैं, फीमेल जो है वो इतने हैं, याद रखा, ये 2001 का डाटा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इस तेजी से होती है ग्रोथ, और अगर हम बात करें 2001 की तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा थी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, किस स्पीड से, रेट कितना तेज है पॉपुलेशन बढ़ने का। अभी थोड़ा सा रेट कम है, अभी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रही थी 2001 के हिसाब से। 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, थोड़ा सा कम हुआ है, 29 यहाँ पे 23 ही है, तो थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ कम। अच्छा, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन J&K की कितनी परसेंटेज बनाती है कंट्री के साथ, पहले इतना था अब इतना। सेक्स रेशो 2011 का ही याद रखो इतना, चाइल्ड सेक्स रेशो इतना 2011 का ही याद रखो। उसके बाद है मेरे दोस्तों डेंसिटी, तो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको पता है कि 2011 में कितने, 124, और 2001 में मैंने 100 बताया था आपको, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये गलती हो गई है, इसको आप करेक्ट करिए। एरिया जो है पर स्क्वायर किलोमीटर वो इतना है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा इसको भी याद रखने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, इस डाटा को याद रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा देखो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2001 के हिसाब से और 2011 के हिसाब से आप बताइए, लिटरेसी यहां पे ज्यादा है कि यहां पे ज्यादा है? लिटरेसी ज्यादा हुई है 2011 के हिसाब से, और 2001 के हिसाब से नहीं है। मेल लिटरेसी इतनी है और फीमेल लिटरेसी इतनी है। पहले 2001 में देखा गया तो मेल लिटरेसी इतनी थी और फीमेल लिटरेसी इतनी थी, इसको आप भूल जाए, अगर याद नहीं रखना चाहते 2001 तो कोई मसला नहीं, 2011 वाला याद रखो, और ये 3 आपको याद रखने ही रखने हैं, ये 3 दोस्तों आपको याद रखने ही रखने हैं कि लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, इसको याद रखो, परसेंटेज को याद रखो मेरे दोस्तों।
उसके बाद टोटल लिटरेट, इसको याद मत रखो, याद मत रखो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब 2001 और 2011 का थोड़ा कंपैरिजन आपने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो रिलीजन है उसमें हम देखेंगे ज्यादा कौन है। तो मुस्लिम मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा जे.एंड.के में आपको मिलेंगे। हिंदूज पर इसको याद ना रखें, परसेंटेज वाइज याद रख लीजिए आप, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ना चाहिए। उसके जब सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो याद रहेंगी, उसके बाद आप रिवीजन में बाकी चीज़ें भी याद रखो, लेकिन पहले जो मैं बातें बोलूँ वो याद रखो। मुस्लिम्स इतने परसेंटेज वाइज हैं पॉपुलेशन, हिंदूज इतने, फिर उसके बाद सिख्स आते हैं। परसेंटेज वाइज को भी छोड़ो, सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स, उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंदूज, तीसरे नंबर पे सिख, फोर्थ नंबर पे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन फिफ्थ नंबर पे। वो रिलीजन जिनका कोई अवेलेबल नहीं है वो इस नंबर पे। अदर रिलीजन, फिर जैन है, फिर अदर रिलीजन। अदर रिलीजन का मतलब छोटे छोटे बाकी रिलीजन्स, ठीक है। किसी बंदे का जो बाकी अदर रिलीजन आता है तो वो इधर है। नॉट अवेलेबल मतलब कोई अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी, उनके रिलीजन की। अब यहां पे देखो दोस्तों, जे.एंड.के में अगर हम रूरल एरियाज की बात करें और जे.एंड.के में अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, तो आप बताइए पॉपुलेशन ज्यादा कहां है, रूरल एरिया में कि अर्बन एरिया में? पॉपुलेशन ज्यादा है रूरल एरिया में। टोटल पॉपुलेशन ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। सबसे बेस्ट पॉइंट इस टॉपिक का यही है कि आप बताइए पॉपुलेशन ग्रोथ जे.एंड.के में रूरल एरियाज में कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ जे.एंड.के के अर्बन एरियाज में कितना है, कितना है याद रखा, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जिसका मतलब होता है किस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है, क्या वो रूरल एरियाज में जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती है कि अर्बन एरियाज में जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती है? तो सुनिए मेरे दोस्तों, अगर यहां पे अर्बन एरियाज में कम पॉपुलेशन है जे.एंड.के में और रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज के लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज के लोग, लेकिन रूरल लोग तो ज्यादा हैं लेकिन रूरल पॉपुलेशन कम तेजी से बढ़ती है। अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन कम है लेकिन अर्बन एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ती है। परसेंटेज ग्रोथ रेट की बात हो रही है, किस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ती है? तो बताइए मुझे, अर्बन वाले लोग ज्यादा है जे.एंड.के में, कम है। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ता है कि कम? ज्यादा तेजी से बढ़ता है। कम पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में लेकिन तेजी से ज्यादा बढ़ता है क्योंकि लोग जा रहे हैं धीरे धीरे अर्बन एरियाज की तरफ। सेक्स रेशियो याद रखो मेरे दोस्तों, पहला है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर रूरल, फिर है अर्बन। सेक्स रेशियो है रूरल और फिर है अर्बन, रूरल का ज्यादा। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे भी। रूरल का इतना और इसका रूरल का थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड परसेंटेज ये आप याद रख लीजिए ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरिया का ज्यादा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। एवरेज लिटरेसी, हाँ रूरल एरियाज की लिटरेसी इतनी, अर्बन एरियाज की लिटरेसी इतनी। तो बता मुझे ज्यादा लिटरेट, देखो हम पढ़ रहे हैं ऊपर देखो ना 2001 और 2011 सेंसस नहीं, अब ये डिस्क्रिप्शन तो इधर देखो ना, रूरल और अर्बन एरियाज। पहले रूरल एरिया की बात करते हैं। आप बताइए रूरल एरिया में लिटरेसी इतनी है और अर्बन एरिया में ज्यादा है। मेल लिटरेसी इतनी है और यहां पे ज्यादा थी, सॉरी मेल लिटरेसी यहां पे ज्यादा है और फीमेल लिटरेसी अगर बात करें तो इतनी है। तो आप बताइए अर्बन और रूरल एरिया में मेल लिटरेसी ज़्यादा है कि मेल लिटरेसी ज़्यादा है रूरल में कि अर्बन में? अर्बन में मेल लिटरेसी ज़्यादा है। अगर हम रूरल और अर्बन की बात करें, फीमेल लिटरेसी ज़्यादा है रूरल में कि अर्बन में? अर्बन में ही फीमेल लिटरेसी ज़्यादा है। एवरेज लिटरेसी की बात करें तो अर्बन एरियाज में कितनी है, एवरेज लिटरेसी की बात करें तो रूरल एरियाज में कितनी है? तो ये चीज़ें भी आप याद रख के ही जाओगे, ठीक है। बड़े बड़े शहर जो हैं उनकी पॉपुलेशन, उनमें मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अगर हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है और यहां पे आप देख लो अनंतनाग का भी यहां पे है, तो बड़े बड़े जो सिटीज हैं जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, उनके बारे में यहां पे डाटा है थोड़ा सा। सिर्फ आपको याद रखना है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा श्रीनगर में एज़ कम्पेयर टू जम्मू भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें बड़े बड़े शहरों की, तो इसमें पॉपुलेशन इतनी है, मेल इतने, फीमेल इतने, पॉपुलेशन मेल इतने, फीमेल इतने, ठीक है। अनंतनाग में पॉपुलेशन इतनी, मेल इतने, फीमेल इतने। ओके, अगर हम लार्ज मेट्रोपोलियन रीजन की बात करें मेरे दोस्तों, बड़े शहर ये थे श्रीनगर और जम्मू की ही अगर बात करें तो पॉपुलेशन आपने देखा श्रीनगर की 1 2, ये आपने ऊपर भी देखा ना। अच्छा, श्रीनगर में यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, जम्मू में यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे श्रीनगर टोटल और जम्मू टोटल, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है मेट्रोपॉलिटन रीजन कितना आता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे क्या सवालों में अप्लाई होते हैं कि नहीं। सबसे पहला सवाल है
ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया? इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री या बॉडी? बताइए इसका जवाब। आपने ये पढ़ा है ना, तो बताइए इसका जवाब। इसके जवाब आप में से ज्यादातर बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि आप बोलोगे हम सेंसस पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स होगा। नहीं, ये मैंने आपको इसका नोट्स में आपको पढ़ाया हुआ है। इनमें से मुझे लगता है कि 95 to 98% मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बस 2-3% एक्स्ट्रा सवाल होंगे जिनसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और जो कि मैंने ढूंढे कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ाई, कुछ 4-5 सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल, इसका जवाब है मेरे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अपना नोट चेक करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला, रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन अर्बन एरियाज। क्या आपको ये सही लगता है कि रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट रूरल एरियाज की ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज? तेजी से ग्रोथ रेट मतलब किस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है? रूरल एरियाज की तेजी से बढ़ रही है क्या? ना, अरे रूरल एरियाज क्या अर्बन एरियाज की बढ़ रही है। तो यहां पे बोल रहा है रूरल डिकेडल आपको मैंने बताया वो लेक्चर में 10 ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर में आपको समझाया हुआ है अच्छी तरह, लेक्चर नंबर 2 में कि फर्स्ट में आप देख लीजिए। तो रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की है वो है ज़्यादा दैन अर्बन एरियाज। तो क्या ये सही है? ना, रूरल एरियाज की उतनी तेज़ी से बढ़ती नहीं पॉपुलेशन, तो ये गलत है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज टू टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नियरली इक्वल। हाँ, ये बात सही है। अगर आप देखेंगे ना, रूरल और अर्बन एरियाज के पॉपुलेशन वाइज थोड़े से सिमिलर ही होते हैं, पॉपुलेशन वाइज थोड़े से लगभग, ठीक है ना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन थोड़े से सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में भी पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, अर्बन एरियाज में। अब ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, ये एक्चुअली क्लियर कट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि दोनों गलत है, बहुत सारे बच्चे। तो ये क्वेश्चन मैंने जो उठाया, तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैंने बस क्वेश्चन सब उठा लिया और मैंने बोला डिस्कस करूंगा जिधर से मुझे क्वेश्चंस मिले और जहाँ जहाँ पे मैंने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक, मैंने उठा लिए। मेरे को, और मैंने अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा। हालांकि हाँ, थोड़ा सा सेम हो रहा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है। इस क्वेश्चन को ही आप फेंक दो, इसको फ्रेमिंग अच्छी नहीं है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक ठाक नहीं है। ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसका आंसर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये गलत है, और ये मैं बोल सकता हूं सही है, क्योंकि नियरली से बात पता चलता है कि लगभग इंक्रीज इन पॉपुलेशन नियरली रूरल और अर्बन एरियाज में बराबर हो रहा है। क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज में तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में भी बढ़ रहा है पॉपुलेशन धीरे धीरे रूरल एरियाज की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं लोगों के। रूरल एरियाज में भी रीजन है एक कि जिससे रूरल एरियाज का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है किसी किसी एरिया में, क्योंकि किसी किसी जगह पे देखा गया अर्बन के हिसाब से रूरल में भी बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है, लेकिन रूरल में भी। तो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही अच्छी नहीं लगी मुझे। तो हालांकि मैं अगर देता तो इसको थोड़ा सा टिक देता दूसरे क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए दोस्तों। बताइए इसका जवाब। आप बताइए इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आप बताइए क्या है करेक्ट। आपको पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे मैंने बोली थी? आप स्टेट्स की अगर बात करें तो बिहार की बोली थी। अगर हम यूटी की बात करें तो दिल्ली की बोली थी। मगर आपको याद है मेरा लेक्चर याद है, मैंने ये बोला था अगर हम इन दोनों को भी कंपेयर करें, यूटी जो दिल्ली है और स्टेट जो बिहार है, इन दोनों को भी कंपेयर करें तो दिल्ली यूटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो दिल्ली पहले आएगा, फिर बिहार आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब दिल्ली पहले ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला था दिल्ली की यूटीज में भी और स्टेट्स में भी सबको मिला के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में है। अगर स्टेट्स की ही बात करें तो सिर्फ बिहार है ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। लेक्चर अच्छी तरह देख लो। तो पहले नंबर पे दिल्ली, फिर बिहार, और फिर लास्ट में रहा आपके सामने वेस्ट बंगाल। तो 312 ये है इसका मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। चाइल्ड सेक्स रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स। हाँ, अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो ये आप याद रख लीजिए। देखो, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है ना, सेंसस में जो चाइल्ड की डेफिनेशन होती है वो पता है क्या है? चाइल्ड वो है 0 से लेके 6 ईयर्स तक जो भी बंदा है, 0 साल से लेके 6 साल तक, वो चाइल्ड माना जाता है। तो बताइए चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन से एज ग्रुप को लिया जाए? चाइल्ड को ही तो लिया जाएगा, 0 से 6 ईयर्स तक ही इसका आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद है
विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, पढ़ा हुआ है मैंने, बताइए आप, मैं खुद नहीं, आप ही बताइए। 1921 ये ऐसा साल है जिसमें थोड़ा सा डेमोग्राफी या पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज आती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताया हुआ है कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आती है वहाँ पे उधर, तो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप इनको कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रिलेटेड टू रीजंस फॉर लो सेक्स रेशो। लो सेक्स रेशो का रीजन क्या है? लो सेक्स रेशो मतलब फीमेल्स कम क्यों है, बताइए। हायर मैटरनल मॉर्टलिटी, ओके, ये एक रीजन है। ठीक है, ये भी रीजन है। सेक्स सिलेक्टिव फीमेल एबॉर्शंस होते हैं, हाँ, फीमेल को एबॉर्श किया जाता है, मारा जाता है फीमेल चाइल्ड को, जो भी चाइल्ड नहीं, फीमेल का एबॉर्शन किया जाता है, उसको फीमेल को मारा जाता है पेट के अंदर ही। अब उसके बाद है चेंज इन सेक्स रेशो एट बर्थ, हाँ वो भी सही है, चेंज इन सेक्स रेशो एट बर्थ किया जाता है बहुत ज़्यादा। अभी ये तीनों सही है तो इसका आंसर है 1 2 3। अब आप इसका आंसर बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं बोला था मैंने नोट्स में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। आप बताइए इनमें से दोस्तों, आप ये बताइए कि 2011 रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि स्लम फ्री दिया गया है? कौन से ऐसे स्टेट या स्टेट्स हैं जो कि स्लम फ्री बताया गया है कि हाँ भाई 2011 में बोला गया कि वहां पे कोई स्लम वलम नहीं है, स्लम्स वलम्स नहीं है, स्लम फ्री बताया गया है? तो गोवा, मणिपुर, सिक्किम में आप बताइए। अब इसका आंसर मैं बताऊं कि आप बताएंगे सोच समझ के? इसका आंसर एक ही है, वो है मणिपुर। 2 है इसका आंसर, सी। देखो इसका आंसर मणिपुर है। अब आप में से गूगल के कुछ लोग करेंगे और आपको वहां पे सिक्किम भी आएगा। भाई सिक्किम 2001 के सेंसस के हिसाब से दिया गया था स्लम फ्री, लेकिन उसके बाद सिक्किम में स्लम्स पैदा हो गए और सिक्किम में जब 2011 का सेंसस देखा गया और सिक्किम में देखा गया बहुत सारे स्लम्स पाए गए। तो 2011 के हिसाब से, और मैं एक बात खास बात बताऊं, ओनली एंड ओनली मणिपुर ही एक ऐसा स्टेट है, यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट है, मणिपुर ही एक ऐसा स्टेट है जो कि 2011 के सेंसस ने रिपोर्ट में बोला कि मणिपुर है का जो ये स्टेट है वो है स्लम फ्री। अच्छा, अगर यूटी की बात करें तो बहुत सारे यूटी है स्लम फ्री। दमन एंड दू याद रखोगे, दादरा एंड नागरा हवेली, लक्षद्वीप, ये 3 ऐसे यूटीज हैं जो कि स्लम फ्री हैं। लेकिन एक ही स्टेट 2011 के सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के सेंसस के हिसाब से मणिपुर याद रखना। उसके बाद है मेरे दोस्तों, आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेफिनेशन। ठीक है, एडोलसेंट्स वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो 10 से 19 साल के बीच में आते हैं। यूथ जो है 15 से 35 साल के। सेक्स रेशो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स लिखना था, इसने मेल्स लिखा है। नंबर ऑफ वुमेन लिखना था तो ठीक होता, फीमेल लिखता तो ठीक होता, लेकिन यहां पे है नंबर ऑफ मेल्स, मैन पर 1000 वुमेन। ये तो आपको दूर से लगता होगा गलत है। अब आप मुझे बताइए इनमें से, आपको तो पता चला ये गलत है, अब एडोलसेंट्स और यूथ्स में आप बताइए इनमें से कौन सही है कौन गलत है। आपको मैं एक बात बताऊं, एडोलसेंट सेंसस 2011 के डेफिनेशन के हिसाब से माना जाता है 10 से 19 साल। याद रखना इसको, 10 से 19 साल की जो ये एज है इनको बोला जाता है एडोलसेंट्स। तो ये पॉइंट सही है मेरे दोस्तों। और दूसरा जो यूथ्स हैं 15 से 35 के दरमियान यूथ्स माने जाते हैं, ये गलत है। 15 से 35 नहीं, 15 तो ठीक है, लेकिन 15 से 24 याद रखना। जो भी एज ग्रुप में आते हैं उनको बोलते हैं यूथ्स। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये सही है, ये गलत है। 15 से 24 ठीक है, और ये आपको पता ही ये गलत है। नंबर ऑफ मेल्स दिखा है, सेक्स रेशो होता है, तो ओनली 1 करेक्ट है। 8 का ओनली 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद है मेरे दोस्तों, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है, आप बताइए लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया 2011 के सेंसस के हिसाब से कहां पे हैं? तो इसका याद रखना आंसर दोस्तों सी है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आप इसको कंसिडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को और बताइए इनमें से कौन सही है। तो आप देख लीजिए, ये पहली बार है इंडिपेंडेंस से कि डिकेडल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है। नहीं भाई, ये गलत है। वो रीजन इसलिए क्योंकि डिकेडल ग्रोथ, भाई ग्रोथ तो इससे पहले एक बार तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चला गया। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, तो बहुत कम ग्रोथ रेट एक बार थी। अब ये 2011 के हिसाब से ये ग्रोथ कम नहीं हुई। हाँ, मैंने माना 2001 में थोड़ी ग्रोथ रेट ज़्यादा थी और 2011 में थोड़ी ग्रोथ रेट कम तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कम चेंज है, लेकिन इससे पहले भी ग्रोथ रेट कम हुई है। एक बार तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई है। अब ये गलत है, ये गलत है। अब दूसरा वर्कर्स जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो जो है
वो माने जाते हैं उनको जो कि काम करते हैं एटलीस्ट 1 डे ड्यूरिंग द रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर में एक दिन जो काम करे वो वर्कर माना जाता है। ये सही है, ये सही है। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये आएगा इसका आंसर बी। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। तो बताइए, याद है आपको ये रखना है मेरे दोस्तों, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया क्या है, और हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर। आप बताइए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, वो आपको पता ही है, दिल्ली जहां पे है वहां पे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ही है। ये स्टेट्स में भी सबसे हाईएस्ट है और यूटीज में भी सबसे हाईएस्ट है। अगर हम इसकी बात करें, आप बताइए यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है भाई, यूनिट क्या बताइए, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पर्सन्स कितने हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, यही तो पॉपुलेशन डेंसिटी का यूनिट है। ओके, उसके बाद आप बताइए हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन डिकेड। तो बताइए, आसान है आपके लिए, इसका आंसर है मेरे दोस्तों बी, 1961 से लेकर 71, है ना। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। तो ये आपको बताना है, दिल्ली नहीं है इसमें, लेकिन छोड़िए, स्टेट की बात कर रहा है, यूटी की बात नहीं। तो स्टेट्स में बिहार है, यूटीज में दिल्ली है। अब अगर स्टेट और यूटी में टोटल में देखा जाए, बिहार और दिल्ली में देखा जाए ज्यादा किसकी है, तो आपको पता है दिल्ली बिहार से भी ज्यादा टोटल डेंसिटी में है। 6th क्वेश्चन है डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन 2001 एंड 2011। पढ़ाया हुआ है आपको, हर एक चीज जितनी भी है आपके सामने, लगता है आपको पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। इसका आंसर ये है, बताया हुआ है मैंने आपको लेक्चर्स में। गवर्नर जनरल कौन है, फर्स्ट सेंसस जब हुआ इंडिया में, इंडिया में जब पहला सेंसस हुआ तो गवर्नर जनरल कौन है बताइए। इसका आंसर बहुत आसान है, लॉर्ड मेयो। मैंने बताया था वो नहीं है, लेकिन लॉर्ड मेयो यहां पे। आपको मैं बताऊं, लॉर्ड मेयो जो है गवर्नर जनरल कब था, जब 1872 में सेंसस हुआ। 1872 हुआ फर्स्ट सेंसस हुआ। अब फर्स्ट सेंसस हुआ इंडिया के अंदर, फर्स्ट सेंसस हुआ इंडिया, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश वो ये उसको छोड़ के जो रिमेनिंग इंडिया है, उस रिमेनिंग इंडिया के लोकेशन के अंदर सेंसस जो हुआ पहला। आप बोलोगे सर आजाद तो नहीं हुआ, आजादी से पहले से बात करें। भाई आजादी के पहले का सेंसस है, लेकिन इंडिया में है। अगर बर्मा में होता या पाकिस्तान में बांग्लादेश में होता तो वो अभी इंडिया में नहीं है ना। तो इंडिया में जो सेंसस हुआ, इन शॉर्ट इतने याद रखो, पहला सेंसस जो है जो कि इंडिया में हुआ वो 1872 में ही हुआ, लॉर्ड मेयो ने ही कराया, ठीक है। हालांकि इससे पहले एक सेंसस हुआ था जो मैंने आपको बताया, जो कि इंडिया का पार्ट अब नहीं है। ओके, विच आर द फॉलोइंग अर्लिएस्ट ट्रीटी यूज्ड द टर्म सेंसस। हाँ, ऐसी कौन सी ट्रीटी है जिसने पहली बार सेंसस, या कहां पे पहली बार सेंसस का इस्तेमाल किया गया, अर्थशास्त्र में पहली बार सेंसस का इस्तेमाल किया गया। आप बताइए, नीति आयोग की रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप बताइए लेटेस्ट डाटा जो नीति आयोग ने 2016 में बताया, उसमें उन्होंने इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया कितना बताया। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर है बी, 34 पर 1000 लाइव बर्थ्स। पर 1000 लाइव बर्थ्स का मतलब होता है 1000 चिल्ड्रन बॉर्न हुए। 34 का मतलब है यहां पे 34 मर गए बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। ये बात याद रखना, क्योंकि इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है। तो बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, एक साल, कोई देखो 1000 बच्चे ने जन्म लिया, एक साल से पहले क्योंकि इन्फेंट की बात है, एक साल से पहले 34 मरते हैं बिफोर 1 ईयर ऑफ एज। ओके, उसके बाद है, आप बताइए 2011 के सेंसस के हिसाब से स्टेट यूटी में किस में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। बहुत आसान है आपके लिए सवाल, हर एक चीज हमने आपको पढ़ाई हुई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देख लीजिए आप अपना नोट। तो मेरे हिसाब से अब आप यहां से खुद ही कर लीजिए, चलो 2-4 कराता हूं मैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशो, नंबर ऑफ डेथ्स नहीं है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन है, ये है डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशो, ठीक है। व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब यही होता है कि 1000 लाइव बर्थ्स में से कितने मरे अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक है। अब यही है इसका आंसर। तो चलिए अब आप बाकी मेरे हिसाब से खुद ही कर लीजिए, ठीक है। किस स्टेट में हाईएस्ट परसेंट ऑफ क्रिश्चियंस है, डेमोग्राफिक डिवाइड कौन सा साल है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया कहाँ पे है, इसका आंसर महाराष्ट्र है, ठीक है ना। हाँ, महाराष्ट्र ही है। अब खुद करें, फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है पता है आप लोगों को, पर्सन हु इज एन इंटरनेशनल माइग्रेंट की बात कर रहा है। ये स्टेट टू स्टेट नहीं, आउटसाइड द कंट्री की बात कर रहा है, स्टेट टू स्टेट नहीं, इन आउट नहीं कर रहा, ठीक है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन आएगा। पॉपुलेशन चेंज, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बताया हुआ है मैंने,
क्या हुआ इसको, बताया हुआ है मैंने 3 कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। तो आप देख लीजिए, अब ये बहुत आसान है। नेगेटिव ग्रोथ रेट कब दिखाए ये भी बताया हुआ है, हर एक चीज़ ऑलमोस्ट बताई हुई है। कोई अगर चीज़ नहीं बताई है तो वो आप बता देना। तो अच्छा, ये सवाल शायद 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 आपको कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, यहाँ पे याद रखना ये आंसर है इसका, ये नहीं बताया था मैंने, याद रखना ये आंसर है इसका। ऐसे सवाल बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, नहीं आते हैं ऐसे सवाल। अगर याद नहीं रखोगे तो मत रखो, अगर रखोगे, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है। ड्रेविडियन लैंग्वेजेस है, जिसने पढ़ा है कि इंडिया में है ड्रेविडियन बहुत ज़्यादा। सिनो तिब्बतियन भी इंडिया में है। इंडो इंडो आ गया तो इंडिया में आएगा। ये अटैलिक आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेंगे उतनी ज़्यादा। तो थोड़ा सा, अच्छा 2 बार ये सवाल आ गया है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। बहुत आसान सवाल है। आप लोवेस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है, चाइल्ड सेक्स रेशो आप बताइए, सेक्स रेशो ऑफ इंडिया क्या है टोटल में, ठीक है ना, किस में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। तो ये सवाल आप कर लीजिए, ये जो नोट है वो मैं आपको दूंगा। तो ये सवाल बहुत आसान है, आप इनको कर लीजिए। तो मुझे लगता है हर एक सवाल जो है वो कवर हो गया इसमें, और मुझे नहीं लगता कि कहीं और से डेमोग्राफी में सवाल आ सकता है। ठीक है, अगर मुझे कभी लगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाय।